समाज में कुरीतियाँ थमने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं, बल्कि इसकी जगह ये कुरीतियाँ समाज में उन रिश्तों को तार तार करती हुई नजर आ रही हैं जो हमेशा से मान सम्मान के बंधन में बंधे हैं, जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धरती पर साक्षात भगवान का रूप कहे जाने वाले माँ बाप की। माँ बाप अपनी संतान को हर वो सुख देना चाहते हैं जिससे शायद कभी वो वंचित रहे हों। कहने का मतलब है कि हर वो खुशी वो अपने बच्चे को देते हैं जिसकी वो मांग करते हैं। लेकिन कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे, और शायद ये मामला सुनने के बाद हर वो माँ बाप सतर्क हो जाएंगे जिनकी परवरिश पर सवाल उठ रहे हों या बच्चा उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए तैयार ही ना हो। जी हाँ, कानपुर के रावतपुर का ये मामला ऐसा ही है, जहां 12वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे ने अपनी मां को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि मां ने गुस्से में उसका साउंड बॉक्स फेंक दिया था। इस वाक्य पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने इस मामले के बारे में बताया कि जब पुलिस उर्मिला का हाल जानने के लिए मंगलवार को अस्पताल पहुंची तो वहां पर अन्य परिजन भी मौजूद थे। एसीपी के मुताबिक घटना के बाद ही आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया था। एसीपी ने बताया कि वहां से सारी जानकारियां हासिल करने के बाद वो देर रात रावतपुर थाने पहुंचे, जहां पर छात्र को रखा गया था। उसके खान पान का इंतजाम करवाने के बाद एसीपी खुद उसके साथ बैठे। एसीपी के मुताबिक छात्र को थोड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से दबाव में लिया और उसने सच्चाई उगल दी। जब छात्र छूटा तो उसने पुलिस को घटना की पूरी कहानी बयान की। छात्र ने कहा कि मंगलवार को वो बर्तन धोने का काम कर रहा था और साउंड बॉक्स में तेज आवाज में गाना बज रहा था। माँ उर्मिला दवा लेकर लेटी हुई थी। उसी दौरान माँ ने कुछ कहा, मगर साउंड बॉक्स में तेज गाने की आवाज से उसकी आवाज दब गई और छात्र को सुनाई नहीं पड़ा। इसी पर माँ गुस्से में आई और उसने साउंड बॉक्स उठाकर जमीन पर पटक दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बात पर रिएक्ट कैसे करूँ। कुछ सेकंड्स में ऐसा लगा कि माँ को धक्का देना चाहिए और मैंने वही किया। मैंने माँ को धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी नाक से खून आने लगा। खून देखकर मैं डर गया था। मुझे लगा कि इस हालत में माँ को बाकी घर वालों ने देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे डांट और मार दोनों पड़ेगी। फिर मैंने दुपट्टा लिया और माँ के गले में कस दिया। थोड़ी ही देर में माँ के शरीर में हरकत होना बंद हो गई। अकेले बेड में कैसे छुपाया, इस पर भी छात्र ने पूरी घटना बताई। उसने कहा कि माँ भारी थी और मैं उसे सीधे बेड के अंदर नहीं धकेल सकता था। मैंने उस दुपट्टे को पकड़ा जो कि उसके गले में कसा हुआ था। उसे पकड़कर घसीटा और माँ को सोफे पर चढ़ाया, वहां से बेड के अंदर धकेल दिया। उसके ऊपर से बिस्तर आदि रख दिए थे। छात्र बोला, मैं माँ को मारना नहीं चाहता था, मगर गुस्से में सब होता चला गया। वहीं अब बच्चे को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह इटावा भेज दिया गया है।